नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर हसन आपको आज एक अफ़साना सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आँखें और लेखक है शहादत हसन मंटो। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बेहद पसंद थीं। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वे बेहद खूबसूरत आंखें थीं, हरगिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज़ कर सकता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इन आँखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आँखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे अफसाने पर कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज़ ऑपरेशन कराने के बाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूँ तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देने का भी मुझे कोई शौक़ नहीं, लेकिन अपनी बीवी के पहम इसरार पर मुझे जाना पड़ा कि मैं अपने मरने वाले अजीज़ को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए, मुझे सख्त कौफ़त हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफ़रत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बम्बई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वहाँ कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। वहाँ मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे की मानंद सर्द और बेहिस था। मैं उन आँखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद आई थी। पसंद का मामला इनफिरादी हैरियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ये आँखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्दोमल पैदा ना होता। यह भी मुमकिन है कि आप उससे अगर उनके बारे में राय तलब की जाती तो आप कह देते निहायत ही वाहियात आँखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो बुर्का पहने हुई थी मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में छोटे लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो बड़ी थी, न छोटी, न सियाह थी, न भूरी, न नीली थी, न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए। वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज़ में कहा, तुमसे चला नहीं जाता? लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूँ, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। इसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो मुझे पसंद आई। मैं आगे बढ़ा, उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके न झपकाने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ़ हैं। दरवाज़ा बंद था, बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज़ और तुंद आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते हुए रह गए। ओह, तुम हो भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने लड़की की तरफ देखा, उससे कहा आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने होले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट के बारे में पूछ रही थी तो मैं यहाँ ले आया। मैंने कहा चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया और वो लड़की अंदर दाखिल हो गई। 4-5 मरीज़ थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में सिर्फ हम दो ही रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है, हमारे मोहल्ले के डॉक्टर ने कहा है कि एक्सरे करा लो। डॉक्टर सादिक ने इससे कहा कि मशीन की तरफ आ जाएं, और वो आगे बढ़ी और बड़े ज़ोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे से कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया, फिर उससे स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियाँ नजर आईं। उसका दिल भी एक कोने में काले धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद उसने स्विच ऑफ किया और रोशनी कर के मुझे मुखातब हुआ,
छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा और अपनी छातियों को, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी थी, दुपट्टे से दुरुस्त किया और बुरखा ढूंढने लगी। बुरखा एक कोने की मेज़ पे पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और इससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? लड़की ने बुरखा ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफ़ा है। हनीफ़ा। डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पे लिखा और उसको दे दी। जाओ, ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज़ के अंदर अपनी अंगिया में उड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसका पीछा करने लगा, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। उसे जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात का यकीन था कि उस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक़ है। हालांकि जैसा आप जानते हैं कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं, सिवाय इसके मुझे कि उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। अब वो तांगे के अड्डों की तरफ पहुंचने लगी। तो मैंने हनीफ़ा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उसे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरे से भी शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोश्त दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नज़र आता था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल साबित और सलामत थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कोई देख लेगा क्या सोचेगा, मैं उस लड़की के सामने नहीं बैठा और अब अगली निश्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूँ। मंटो ये क्या हुआ? कश्मीरियों की एक ज़ात है, हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग वाई हैं। मैंने मुड़कर कहा, यह तो बहुत ऊंची ज़ात है। वो मुस्कुराई। उसकी आंखें और कुछ ज़्यादा पुरकशिश हो गईं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफ़ा के चेहरे पर थीं बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं उनमें ऐसी क्या चीज़ थी जो कशिश के बाइस थी। मैं इससे पेशतर्ज कर चुका हूँ कि वो कतरन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे दिल में वो बस रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और इसके बालों को एक लटक जो उसके माथे पर लटक रही थी, आँख से ढप रही थी, उंगली से उठाया और उसको सर पर चस्पा कर दी। इसने बुरा न माना। मैंने और जसारत की और इसका हाथ अपने हाथ में लिया। इस पर भी उसने कोई मुजाहमत न की और अपने साथी लड़के से मुखाबित हुई। तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फ़ौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, इस बाज़ार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाज़ार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज़्यादा था। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूँकि गड्ढे थे, इसलिए ज़ोर ज़ोर से धचके लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकरा रहा था और मेरा जी चाहता था कि अपनी जानू पर रख लूँ और उसकी आंखें देखता रहूँ। थोड़ी देर के बाद इनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरी। हनीफ़ा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफ़ा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीबोगरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा, कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा और तांगे के पास ही खड़ा था। ये खड़ा तो है? अच्छा, ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतारो तो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतैयर था। पिछली नशिस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें ख़राब हैं, दिखाई नहीं देता।